हेलो। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और परमपिता परमात्मा करे आप बेहद जल्दी अपनी मनचाही नौकरी पाएं और अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन जल्द से जल्द सुधारें। होता है ना बेटा, एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है ना, जब बच्चा नौकरी लगता है तो पूरा परिवार संवर जाता है। तो ये जॉब सिर्फ आपकी नहीं है, ये पूरे परिवार की है। पूरा परिवार सिर्फ पैसे से स्ट्रांग नहीं होगा कि नौकरी लगेगी, पैसा आना स्टार्ट होगा तो परिवार स्ट्रांग बनेगा। पैसा एक साइड में रख के अगर बात करें तो मेंटली स्ट्रांग हो जाता है मिडिल क्लास फैमिली जब उनका बच्चा जॉब लगता है। तो वो मेंटली स्ट्रांग ना, वो जो आप ये कहो दिमाग को सुकून पड़ता है ना, हाँ बच्चे सेट हो गए, वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, पैसा आना पर मंथ की जो आपकी सैलरी आएगी वो दूसरी बात है, बट जो माँ बाप को आप मन की शांति देंगे ना नौकरी लगते ही, वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, इसलिए जब आप रिजल्ट सुनाओगे ना कि मेरा क्लियर हो गया, तो वो चेहरा माँ बाप का और जिस दिन पहली सैलरी दोगे वो चेहरा माँ बाप का, दोनों अलग अलग होंगे। ज्यादा खुशी किसमें होगी? जिसमें आप ये कहेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया। ज्यादा खुशी वो रिजल्ट वाले दिन होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो पैसे से बढ़कर मेंटली जो संतुलन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आपका अगर ध्यान ना गया हो तो मैं ले जाऊं कि आपका सिलेक्शन जो सुकून देगा परिवार को वो ज्यादा जरूरी है। पैसा जो आएगा वो जीवन व्यापन के लिए एक जरूरी चीज है, लेकिन उतनी खुशी वो नहीं दे पाती पहली सैलरी जो रिजल्ट की खुशी होती। तो जल्द ही जल्द आपके घर में खुशी पहुंचे, जिसके लिए हमें मेहनत करनी है। तो चलो भाइयों, मिलकर करते हैं मेहनत और पढ़ाई करते हैं। चलो देखो जी बच्चे, हम जो आज करेंगे प्रैक्टिस, और छोटा सा एक वो जो पहले रिवीजन वाला काम है उसको एक बार मैं आपको गो थ्रू करवाऊं फटाक से। ये आपकी फाइल है जो वर्ब एडवांस की हम कर रहे थे। खुल जा शिव से देख लो कितना कंटेंट हो गया ना इसमें, है ना। खुल जा भाई। देखो जी, जो एक होता है 6 प्रेपोजिशंस हुई जो आपने याद की होंगी। ठीक है, ये आपको रिवीजन के लिए मैंने अच्छे से बोला था। और यहां से एक बार चीजों को देख लीजिएगा पार्टिसिपल से। ठीक है, तो ये तो इन्फिनेटिव के टाइप्स थे मेरे दोस्त कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसमें समय आ जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव लगा देते हैं। एक बार फटाक से रिवाइज करा रहा हूं इसको पार्टिसिपल्स को, फिर प्रैक्टिस चालू करते हैं वर्ब एडवांस की, मजा आएगा। ठीक है, डन है। ठीक है मीनाक्षी, अब टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, एसएससी के इंटरव्यू आप लेते हैं, मेरा भी लीजिएगा। ठीक है मीनाक्षी, जरूर लेंगे इंटरव्यू आपका। देखिए पार्टिसिपल्स है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बेटा, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब एडजेक्टिव का काम करे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब एडजेक्टिव का काम करती है तो या तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करती है, या उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फ्रेज बन जाती है जो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाती है। तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगी, या उसके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी ऐड हो जाएगी तो वो भी एडजेक्टिव का काम कर लेगी। जैसे हमने एक बात बोली, एक इंटरेस्टिंग मूवी, तो इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। मैंने बोला द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर विल हेल्प यू, बात सही थी। और अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं बेटा द बॉय स्टैंडिंग देयर विल हेल्प यू, द बॉय स्टैंडिंग देयर विल हेल्प यू, तो स्टैंडिंग देयर भी क्या है? बॉय का एडजेक्टिव है। इसमें क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आगे एक्सप्लेनेशन भी, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। When I was reading the newspaper, I saw a dog. जब मैं अखबार पढ़ रहा था मैंने कुत्ते को देखा था। सेंटेंस ये भी सही है, इसी को शॉर्टकट में ऐसे भी बोल सकता हूं बेटा, रीडिंग द न्यूज़पेपर आई सॉ अ डॉग, अखबार पढ़ते हुए मैंने कुत्ते को देखा था। तो ये अखबार पढ़ते हुए आई का क्या हो गया? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो कि क्या बन गई? एडजेक्टिव बन गई। अखबार पढ़ते हुए मैंने कुत्ते को देखा था। लेकिन बेटा इसमें फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है जो एडजेक्टिव जिसके नजदीक लिखा होता है उसी का होता है। जैसे
अखबार पढ़ते हुए मैंने देखा था सुनील को, तो मैं अखबार पढ़ रहा था। मैंने देखा था सुनील को अखबार पढ़ते हुए, तो सुनील पढ़ रहा था। तो यहां दोनों में डिफरेंस आ गया ना, दोनों में डिफरेंस आ गया। यहां मैं पढ़ रहा हूं, यहां सुनील पढ़ रहा है, लेकिन दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन पेपर में क्या मजे ले लेगा? आई सो अ गोल्ड रिंग रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैंने एक सोने की अंगूठी देखी अखबार पढ़ते हुए। अरे सोने की अंगूठी तो अखबार नहीं पढ़ सकती, आप ही पढ़ोगे, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए या तो बेटा रीडिंग द न्यूज़पेपर आगे लिख दो, रीडिंग द न्यूज़पेपर आई सो अ गोल्ड रिंग, या क्या करो, आई सो अ गोल्ड रिंग व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो यहां शॉर्टकट ना मार के कंजंक्शन के थ्रू पूरी बात लिख दो। नेक्स्ट बेटा, ड्राइविंग द कार अ कैट क्रॉस्ड हिज वे। कार चलाती हुई बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। बेटा कार चलाती हुई बिल्ली कैसे रास्ता काट सकती है? तो कार चलाती हुई बिल्ली तो रास्ता नहीं काटेगी, तो क्या बनेगा? व्हेन ही वॉज ड्राइविंग द कार अ कैट क्रॉस्ड हिज वे। तो वो ड्राइव कर रहा होगा, बिल्ली का तो एडजेक्टिव नहीं बन रहा, तो आपने उसका सब्जेक्ट मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ऐसे ही मैंने आपको बताया कि गोइंग टूवर्ड्स हिज फ्रेंड्स टू गिव देम सम फ्रूट अ कैट क्रॉस्ड हिज वे। तो जब फ्रूट देने जा रहा था वो, जाती हुई बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। बिल्ली तो एडजेक्टिव नहीं बनेगी बेटा, तो आपने इसका यहां सब्जेक्ट लिख दिया, व्हेन ही वाज गोइंग टूवर्ड्स हिज फ्रेंड्स। सिंपल हुआ। नेक्स्ट, वॉचिंग द टीवी समवन नॉक्ड एट द डोर। टीवी देखते हुए किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। टीवी वो नहीं देख रहा होगा, टीवी मैं देख रहा हूं, तो मैंने लिखा व्हेन आई वाज वॉचिंग द टीवी, क्योंकि ये इसका एडजेक्टिव पॉसिबल नहीं। इस पे ये एरर आते हैं बेटा। फिर मैंने आपको बता दिया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है बेटा जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो आपको परफेक्ट टेंस में दिखती है, या आपको पैसिव वॉइस में दिखती है, या आपको एज एन एडजेक्टिव। तीन फंक्शन होते हैं थर्ड फॉर्म के। तो आई हैव रिटन अ लेटर और आई हैव अ रिटन लेटर, फर्क है। ये परफेक्ट परफेक्ट टेंस है, और ये इससे पहले बेटा एडजेक्टिव है। आई हैड अ लेटर रिटन बाय हिम, पैसिव वॉइस हो गया, पॉजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बन गया। आगे फिर आपने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सर फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं, वो हमें याद करनी पड़ती है। और उनके बाद क्या आता है? जिरंड, जैसे टायर्ड ऑफ, यूज्ड टू, एडिक्टेड टू, याद है? तो इनको याद रखना है आपको। सो आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। तो अगर पेपर में आए आई एम टायर्ड टू डू दिस वर्क, गलत हुआ, टायर्ड ऑफ आएगा फिर डूइंग आएगा। इन पर बेस हर एक पे एरर डाला हुआ है, ताकि आपको ये रिवाइज भी हो जाएंगे। अभी करेंगे प्रैक्टिस। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। सो कैसे क्यों यूज होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है बेटा एक काम करके दूसरा काम करना। अगर एक काम करके दूसरा काम कर रहे हो तो आप उसे आफ्टर या व्हेन से बना सकते हो, या इससे बना सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या बोला? आफ्टर आई हैड डन माई वर्क आई वेंट टू मार्केट। जब मैं काम कर चुका था तो मैं मार्केट गया था। या इसको क्या बोल सकते हो बेटा? हैविंग डन माई वर्क आई वेंट टू मार्केट। मार्केट में गया था काम करके। सो जब मैं काम करने के बाद मार्केट गया था, या इसी को आपने क्या किया? हेड को हेडिंग तो कर नहीं सकते बेटा, हेडिंग या हैजिंग तो होगा नहीं, हैविंग ही होगा। तो ये प्रेजेंट है या पास्ट, ये मेन वर्ब से पता चलेगा। हैविंग डन माई वर्क, मेरा काम करके, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, तो ये फ्यूचर से रिलेट कर लेगा। वेरी गुड। हैविंग डन माई वर्क आई गो देयर, अपना काम करके वहां जाता हूं, तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, तो इसका अपना कोई वजूद नहीं होगा, मेन वर्ब के हिसाब से टेंस ले लेगा। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट है या पास्ट है। डन है, तो आपने इसको सिंपल कर लिया। हैविंग क्लीन्ड हिज रूम ही वेंट देयर, अपना रूम साफ करके वो वहां गया था। तो हैविंग क्लीन्ड हिज रूम जब आप इसको लिख रहे हो बेटा, तो ये सिंपल सा बन गया कि ये इसका एडजेक्टिव हो गया, ये इसका एडजेक्टिव हो गया। तो अपना कमरा साफ करके वो वहां गया था, ये होता है। नेक्स्ट बेटा, कॉमन सब्जेक्ट और कॉमन सब्जेक्ट ना हो उसका ध्यान रखना आपने। कैसे? जैसे हैविंग डन माई वर्क आई वेंट टू मार्केट। भाई काम करके मैं मार्केट गया था, तो मैंने ही काम किया, मैं ही मार्केट गया। आई हैविंग डन माई वर्क वेंट टू मार्केट, तो या तो ये एडजेक्टिव इससे पहले लिख दो, या ये एडजेक्टिव इसके बाद लिख दो, क्योंकि दोनों कॉमन सब्जेक्ट हैं। तो या तो सब्जेक्ट यहां लिख दो, या इससे पहले लिख दो, दो ऑप्शन। लेकिन अगर सब्जेक्ट अलग अलग हुए, ठीक है, तो और सेम हुए, तो जैसे देखो, राहुल हैविंग पास द एग्जाम ही गोट एन अवार्ड। भाई राहुल ने एग्जाम पास किया, उसको अवार्ड मिल गया। तो यार एक ही बार सब्जेक्ट लिख दो ना, ये इसका एडजेक्टिव हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही यहां पर क्या हो गया बेटा? सुपरफ्लुअस हो गया। दो बार क्यों लिख रहे हो? एक ही तो इंसान है। नेक्स्ट, अब हमने क्या देखा? टेकिंग टी इन द मॉर्निंग ही वेंट टू ऑफिस। चाय पीते हुए वो ऑफिस गया था। बेटा एक बात बताओ, चाय पीते हुए कोई ऑफिस जाएगा? चाय पीकर जाएगा? चाय पीकर जाएगा तो आफ्टर टेकिंग कर दो, या तो जिरन लगा लो, आफ्टर के बाद प्रेपोजिशन के बाद जिरन आता है, या हैविंग टेकन कर दो। सो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके लिए सही है। या तो कर दो हैविंग टेकन टी इन द मॉर्निंग ही वेंट टू ऑफिस, या आफ्टर टेकिंग टी, ऐसे कर लो। अरे
आ जाओ बेटा। ले आना, यही ले आना राजू, घुमा दूंगा फिर उसको दे दूंगा। नेक्स्ट देखो ना, तो आफ्टर टेकिंग टी कर दो या हैविंग टेकन, दोनों का मतलब बराबर तो है, चाय पीने के बाद या चाय पीकर, बात बराबर है, तो इंप्रूवमेंट कैसे भी ले सकते हो। फिर देखो बेटा, हैविंग हिज लंच, लंच करते हुए उसने कॉल की थी। हैविंग हैड हिज लंच, हैविंग के बाद हैड आ गया तो थर्ड फॉर्म, लंच करके कॉल की थी। आफ्टर हैविंग हिज लंच, लंच करने के बाद कॉल की थी। तो हर एक सेंटेंस में क्या क्या डिफरेंस है पता, इन दोनों को तो सेम मीनिंग है, इसका अलग है। फटाक से देखो। फिर बेटा बीइंग का यूज मैंने आपको बताया कि एज यू आर माई फ्रेंड यू शुड हेल्प हिम, एज यू आर हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प हिम, या बीइंग हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प हिम। ये बीइंग भी ऐसे ही शॉर्टकट होता है, इसका एडजेक्टिव बन गया, उसका दोस्त होने के नाते आप इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो बेटा, फिर कॉमन सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट उसका पता होना चाहिए, जैसे इट वॉज अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, तो इट बीइंग अ रेनी डे होगा बेटा, खाली बीइंग अ रेनी डे आई मत करना, बारिश होने वाला दिन होने के नाते मैं बारिश वाला दिन नहीं हूं बेटा, इट है, इट उसका सब्जेक्ट होगा, तो इट लगाना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने बोला ही बीइंग हर फ्रेंड रोहित, अरे सेम सब्जेक्ट रिपीट मत करो, प्रोनाउन काट दो, सब्जेक्ट जिंदा है। कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट ही, अरे ही लिखने की जरूरत नहीं है, ये सेम सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर कॉमन सब्जेक्ट है तो एक बार आएगा बेटा, दो बार नहीं लिखो। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, फिर मैंने बोला कुछ ऐसी एक्शन वर्ब्स होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं एक्शन को, जैसे मैंने देखा, तो मैंने किसको देखा, क्या करते हुए देखा, तो इन वर्ब्स के साथ अगर पूरा एक्शन देखते हो तो बेटा फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, और चलता हुआ एक्शन देखते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो, ये बताया मैंने। आई सो हिम क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसको रोड क्रॉस करते हुए देखा था। आई सो हिम क्रॉस द रोड, मैंने उसका रोड क्रॉस करना देखा था, तो इसमें करते हुए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इसमें बेटा कंप्लीट प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं, आई सो हिम टू क्रॉस द रोड, गलत हुआ, क्यों, मैंने उसे देखा था रोड क्रॉस करने के लिए, मैंने उसे देखा था रोड क्रॉस करने के लिए नॉनसेंस है, इसलिए इनके साथ इंफिनिटिव नहीं आता बेटा, ये दोनों आ सकते। आई हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग, आई हर्ड हिम टू सिंग, नहीं, मैंने उसे सुना गाना गाने के लिए, मैंने उसे गाना गाते हुए या उसका गाना सुना, ये गलत हो जाए, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट, स्टॉप। अब स्टॉप की क्या कहानी है। स्टॉप वर्ब में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आती है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आती है, और टू भी, दोनों का अलग अलग मतलब। किसी चलते हुए काम को रोकना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेगा बेटा। किसी काम को क्विट करना, छोड़ना, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेगा। कुछ काम करने के लिए रुकना, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं रुका था फ्रूट खरीदने के लिए, आई विल स्टॉप बाइंग, मैं फ्रूट खरीदना छोड़ दूंगा, जब इसके बाद आईएनजी आएगा, छोड़ दूंगा फ्रूट खरीदना मार्केट से। लेट्स गो होम, चलो घूम घर चलते हैं, स्टॉप बाइंग फ्रूट, फ्रूट खरीदना छोड़, चल, तो अभी खरीद रहा होगा, चल घर चलते हैं। टाइम इज ओवर, टाइम खत्म हो गया, हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की जाती है राइटिंग रोक दे, क्योंकि बेटा वो भी लिख रहे होंगे, चलता हुआ काम रोकना, कुछ काम करने के लिए रुकना, उसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो स्टॉप में तीनों मीनिंग कैसे रिलेट करते हैं वो आपको, ठीक है ना, तो ये थोड़ा फास्ट में आपको चीजें गो थ्रू करता हूं, ठीक है, ये चीज याद रखिए। आगे देखो बेटा, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेती, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि वो मैनर की डिमांड करती। आप ये नहीं बोलोगे बेटा आई नो टू स्विम, मैं जानता हूं तैरने के लिए, मैं जानता हूं कैसे तैरते, आई नो हाउ टू स्विम। दे विल टीच यू टू स्विम, दे विल टीच यू हाउ टू स्विम। तो टीच, नो, प्रैक्टिस, लर्न, डिस्कवर, ये आफ्टर 2 hours दे डिस्कवर्ड हाउ टू ओपन द सेफ, ये चीज दिमाग में। आगे देखो बेटा, अगली कुछ ऐसी वर्ब हैं जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेती हैं और फोर प्लस आईएनजी। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और फोर प्लस आईएनजी में क्या डिफरेंस होता है बेटा, दे ही दे उसको, एक सेकंड रुकना बेटा।
चलिए जी, देखो बेटा ध्यान से। फिर मैंने बोला कुछ ऐसी वर्ब है जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जब लेती है ना तो पर्पस बताती है। जैसे मैं वहां गया था, क्यों गए थे, और ये आपके जाने का कारण होता है बेटा। फोर प्लस आईएनजी का मतलब होता है कारण। जैसे मैं वहां गया था कुछ फ्रूट खरीदने के लिए, गए थे, क्यों गए थे भाई, कुछ फ्रूट खरीदने थे। मैं वहां गया था फॉर बाइंग, फ्रूट खरीदने की वजह से वहां गया था। ना ना ना, ये मतलब होता है बेटा की वजह से, इस एक्शन को करने के कारण, इसकी वजह से तुम वहां गए थे। तो फ्रूट खरीदने की वजह से वहां नहीं गए थे, फ्रूट खरीदने वहां गए थे। ठीक है, जैसे आई वेंट देयर फॉर यू, मैं तुम्हारी वजह से वहां गया था, तो मैं फ्रूट खरीदने की वजह से वहां गया था। नॉनसेंस मीनिंग है, ऐसा नहीं हो सकता तुमने फ्रूट खरीद लिए चल वहां जा। मैं वहां गया था ताकि फ्रूट खरीदूं वहां जाके। ठीक है, ऐसे बेटा साहिल जेल भेज दिया गया टू किल करण, करण को मारने के लिए। इसका मतलब करण को वो जेल में जाके मारेगा, अभी करण मरा नहीं है तो वो जेल भेजा गया है ताकि वो करण को मार दे। अच्छा, अगर उसने पहले ही करण को मार दिया होगा, अगर उसने पहले ही करण को मार दिया होगा तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, साहिल वो सेंट टू जेल, साहिल को जेल भेजा गया फॉर किलिंग करण, करण को मारने की वजह से। इसका मतलब पहले उसने करण का कत्ल कर दिया, उसको जेल होगी, ये मीनिंग हुआ पाजी। ठीक है, अब बोले ही वेंट टू मुंबई टू मीट हिज फ्रेंड, मुंबई गया था दोस्त से मिलने, दोस्त से मिलने की वजह से मुंबई गया था, नॉनसेंस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा, दोनों में फर्क है क्या। फिर इज एम आर के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है बेटा जो एक्शन वाला होने वाला है या था। जैसे ही इज टू सिंग, वो गाने को है, ही इज टू जंप, वो कूदने को है। दिस मशीन इज टू मेजर हाइट, ये मशीन हाइट मेजर करने को है और बाकी काम भी कर लेती है। नहीं, हाइट मेजर करने के लिए बनी है, फॉर मेजरिंग। तो बेटा जब इनके बाद फोर प्लस आते हैं, इसके लिए बना है और ये एक्शन जो होने वाला है। तो ये हाइट मेजर करने वाली नहीं है, ये हाइट मेजर करने के लिए मशीन बनी है, बाकी काम भी कर लेती, तो उसके लिए ये सेंस होता है, ये मैंने बताया। ठीक है, अब देखो बेटा कांट हेल्प का मतलब क्या होता है, कांट स्टॉप। तो आई कांट स्टॉप लाफिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग, इसलिए कांट हेल्प के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ये था, याद है, वेरी गुड, है बेटा। आगे देखिए, जिरिंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिरिंड है और वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेटा जिरिंड का मतलब क्या है, नाउन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, एडजेक्टिव। जैसे स्विमिंग यहां नाउन है और यहां स्विमिंग एडजेक्टिव। अब मैंने बोला बर्निंग कॉइल, जलता हुआ कोयला या कोयले का जलाना, दोनों सही है बेटा। तो बर्निंग कॉइल, कोयला मतलब जलाना, जलाना कोयले का जलाना हीट और स्मोक प्रोड्यूस करता है, या जलता हुआ कोयला हीट और स्मोक प्रोड्यूस करता है, दोनों सही है, दोनों सही। तो ये एडजेक्टिव है, ये यहां जेरेंड है। आगे फ्लाइंग काइट्स, उड़ते हुए पतंग बर्ड्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और पतंगों को उड़ाना, उड़ते हुए पतंग, तो उड़ते हुए एडजेक्टिव हो गया। फ्लाइंग काइट्स क्या, पतंग उड़ाना, फ्लाइंग जैसे रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ना, पतंग उड़ाना डिस्टर्ब कर सकता है उड़ते हुए पक्षियों को, उड़ते हुए पक्षियों, तो दोनों सेंस यहां हो सकते। पेपर में कौन सी, दोनों नो एरर है, पेपर में सेंस तो नहीं बताएगा, वो तो एरर नो एरर पूछेगा। ये इसके रिगार्डिंग था, इसलिए मैंने बोला द शाउटिंग मैन, चिल्लाता हुआ आदमी, और द शाउटिंग ऑफ द मैन, उस आदमी के चिल्लाने ने डरा दिया, और चिल्लाते हुए आदमी ने डरा दिया। तो यहां ये सब्जेक्ट है, यहां पर ये सब्जेक्ट, इनको पढ़ना दोबारा। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ ये बताया था बेटा, कुछ ऐसे वर्ब्स जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है, ब्लेम फॉर, थैंक फॉर, प्रिवेंट फ्रॉम, फॉरगिव फॉर, स्टॉप फॉर, सॉरी फॉर, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। फिक्स प्रेपोजिशन, इनको तो बार बार पढ़ना है बेटा। फॉरगेट रिमेंबर के बारे में बताया था कि फॉरगेट और रिमेंबर का क्या मतलब होता है, ये तो याद ही आपको रहेगा। फॉरगेट के साथ और रिमेंबर के साथ आईएनजी आता तो बेटा मेमोरी है, आई फॉरगेट या आई रिमेंबर, मैं आप बोलते हो ना आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग हर, मैं उससे वो मुलाकात कभी नहीं भूलूंगा। तो जब इनके बाद आईएनजी आता है तो इसका मतलब पास्ट की चीजें अभी भी आपको याद है या आप भूल गए। ठीक है, तब अगर इनके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है तो उसका मतलब होता है बेटा, ठीक है, कि मैं वो काम करना भूल गया, आई फॉरगॉट टू बाय मिल्क, आई फॉरगॉट टू बाय मिल्क। ठीक है, मम्मी ने बोला याद रखना है साफ करना, ठीक है, रिमेंबर टू क्लीन योर रूम, याद रखना कमरा साफ करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी काम वो होना है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये स्टॉप, लव, ये मैंने कराई दिया बेटा। लव प्लेइंग, लव टू प्ले, दोनों सही होता है। रिग्रेट में भी क्या होता है, दोनों। रिग्रेट ये वाला है पास्ट के एक्शन पे रिग्रेट, और ये है बेटा अभी जो करने वाले हो, जैसे मुझे बेहद दुख हो रहा है ये बताते हुए, तो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, तो ये काम अभी होना है और ये पास्ट की बात पर दुख जाहिर कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, अब वर्ब के साथ बेटा जिरिंड आता है। कौन कौन सी वर्ब ऐसी हो सकती हैं, तो अवॉइड, एंजॉय, जैसे आई एंजॉय गोइंग देयर, आई अवॉइड गोइंग देयर।
I enjoy going there. I avoid going there. Would you mind doing this work? Would you mind to do नहीं? Would you mind doing this work? Mind verb है, escape verb है, enjoy verb है, consider है, dislike है, तो इन verbs को आपको पढ़ लेना। ठीक है, तो भाई मेरे इसमें याद करने का भी है चीजें और ये सब भी। अब करते हैं बेटा इसकी प्रैक्टिस, और एक बार मैं आपकी हेडिंग चेंज करा देता हूं, आज की हेडिंग गलत डाल दी। दीपक आज का जो टॉपिक है उसमें रिनेम कर ले और मैं भेज रहा हूं। ये टॉपिक है वर्ब एडवांस प्रैक्टिस। चलिए बेटा, अब इतना काम अगर आपका हो गया तो इतना काफी है, इतना काफी है आपका काम। अब आपको ये बहुत ही बिंदास तरीके से चीजें रिवाइज हो जाएंगी मेरे दोस्त। अब करते हैं वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस। आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, आपको बहुत मजा आएगा प्रैक्टिस करते वक्त। देखो जी, वर्ब एडवांस टॉपिक है, हमारे डिटेक्टिंग एरर्स की प्रैक्टिस है, इसको देखो जी। डन है, तो ये थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्ट। और अभी ये मत सोचना बेटा कि सर अब हमें सारा कुछ करना, मैं अब भी रिवीजन की तरह ही लेना है इसको। मैं बताता चलूंगा ना, आपको याद आएगा, अरे हाँ ये तो बता दिया आपने, अरे हाँ ये तो बता दिया आपने, ऐसे ही मजा आएगा। देखो पहला क्वेश्चन देखो, कहता है प्लीज नेवर इंसिस्ट टू डू अ थिंग लाइक दिस और आई विल हैव टू लीव। मुझे को तो जॉब छोड़नी पड़ेगी वरना। एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, इंसिस्ट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होती है? ऑन। अब इंसिस्ट ऑन तो एक कंपाउंड बन गया, प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव नहीं, क्या आता है? जिरेंड, तो क्या आएगा? डूइंग। बन गया आंसर, बन गया आंसर, बन गया आंसर। तो प्लीज नेवर इंसिस्ट ऑन डूइंग अ थिंग लाइक दिस। नेक्स्ट देखो, इन एनीवन दैट प्रैक्टिसेस टू स्पॉट। ना 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 ना, मैंने क्या कहा था बेटा, प्रैक्टिस के साथ क्या आता है? हाउ टू स्पॉट। याद आया? देखो ऐसे याददाश्त वापस आएगी। कॉमन एरर्स डेफिनेटली पास एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आया जी मजा? आगे देखो तीसरा, सक्सेस सफलता पक्की है इफ यू एम। हाँ बेटा, अगर अचीव करना है कुछ तो मैंने क्या कहा था? एम एट। एम के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होती है? एट। तो अचीव या अचीविंग? बेटा अचीविंग। इफ यू एम एट अचीविंग योर गोल, तो वहां अचीविंग आएगा, अचीव नहीं आएगा। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4, शी हैज मेड सेवरल अटेम्प्ट्स। उसने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, क्या करने के लिए? फॉर बीइंग, नंबर 1 होने की वजह से। अरे नहीं, नंबर 1 बनने के लिए। बनने के लिए तो मैंने बोला था फॉर बीइंग होने नहीं बेटा, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हाँ, तो क्या आएगा ये? टू बी। अब याद है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको कहा था 4 प्लस एनजी तो की वजह से, उसको जेल हुई मारने की वजह से, और यहां पहले नंबर 1 होने की वजह से उसने मेहनत की। नहीं, वो मेहनत कर रही है नंबर 1 बनने के लिए, नंबर 1 टीम बनने के लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंसिस्टेंट स्ट्रगल, तो बहुत ज्यादा मेहनत की। हाँ, शी हैज फाइनली, वो फाइनली सक्सीड हो गई। बेटा किसी चीज में सफल होना, मैंने क्या कहा था? सक्सीड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? इन। अगर सक्सीड इन आ गया तो यहां विन नहीं, क्या आएगा? विनिंग। यहां विन नहीं, फिर क्या आएगा? विनिंग। नेक्स्ट 6 कह रहा है नाउ द टाइम इज अप, समय खत्म हो गया। हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की जाती है टू स्टॉप टू राइट, लिखना बंद कर दे। बेटा लिखना बंद कर दे, चलता हुआ काम बंद करना, इसका मतलब अभी वो लिख रहे हैं। अगर अभी वो लिख रहे हैं तो टू राइट नहीं बेटा, क्या आएगा? राइटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आइंज। हाँ इसी में ठीक है जी। आगे देखो, माई टीचर हैज टॉट मी। देखो फिर से वही है, टॉट। मैंने कहा था टॉट मी टू स्पीक, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया इंग्लिश बोलने के लिए। नहीं, हम मुझे पढ़ाया कैसे इंग्लिश बोलते हैं, हाउ टू।
वरना ये तो नॉनसेंस हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। दीपक इज गोइंग टू दुबई। दीपक दुबई जा रहा है फॉर ब्रिंगिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने की वजह से मुंबई जा रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने मुंबई जा रहा है बेटा, फॉर ब्रिंगिंग नहीं, याद आया, टू ब्रिंग। फॉर ब्रिंगिंग तो 4 प्लस आईएनजी तो वो मीनिंग देगा, खरीदने की वजह से जा रहा है, खरीदने की वजह से नहीं जा रहा है, खरीदने के लिए जा रहा है। 9 देखो पाजी, इट वॉज विंडी वेदर एंड स्टॉर्म कुड हिट द टाउन एनी टाइम। किसी वक्त तूफान आ सकता था। सो आई प्रिवेंटेड देम, इसलिए मैंने उन्हें प्रिवेंट किया। प्रिवेंट किया बेटा, किसको किया? उनको। कहां जाने से? बेटा मैंने क्या कहा था, प्रिवेंट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर प्रिवेंट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद प्रिवेंट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होती है? फ्रॉम। और फ्रॉम फिक्स है तो बेटा उसके बाद क्या आएगा मेरे बच्चे? गोइंग। प्रिवेंट फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, याद है ना? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। फाइनली शी हैज मैनेज्ड, फाइनली उसने मैनेज कर लिया है, ठीक है, मैनेज्ड टू लर्न हाउ टू स्विम, सीखना कि कैसे तैरते। याद आया? लर्न है तो बेटा उसके साथ क्या आएगा? हाउ टू स्विम। बताई थी अभी अभी वो। आगे बढ़िए। नो वन वॉज रेडी टू हेल्प मी टू डू इट। कोई भी मेरी मदद करने के लिए उसको तैयार नहीं था, ठीक है। तो बेटा हेल्प पॉजिटिव वर्ब है, उसके साथ टू डू की बजाय अगर आप डू लगाओगे एक्टिव में तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो नो वन वॉज रेडी टू हेल्प मी डू इट बट वन ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड्स असिस्टेड मी टू डू इट, ठीक है, पहली बात। दूसरा बेटा असिस्टेड मी इन डूइंग इट भी हो जाता है, कई बार असिस्ट के साथ इन प्रेपोजिशन भी आती है, वैसे भी यूज होता है इन डूइंग। तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हो, असिस्ट मी इन डूइंग इट या असिस्ट मी टू डू इट, दो चीजें यहां पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। वन शुड नेवर टेक प्राइड इन। बेटा मैंने कहा था प्राइड इन होगा, हाँ, प्रेपोजिशन तो टू डू नहीं, क्या होगा? डूइंग। बस अब और रिवाइज होते चलेंगे और याद होते चले जाएंगे आपको। नेक्स्ट देखो 13। एज यू फिनिश टू डू योर होमवर्क, जैसे ही अपना काम खत्म करो। डू लेट मी, डू पॉजिटिव डिलेक्सिकल वर्ब है बेटा, डू गो देयर, डू लेट मी नो, मुझे जरूर बता देना, बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क विद यू, मुझे कुछ काम है तुम्हारे से। एक बात बताओ बेटा, इसका मतलब अभी वो बंदा काम कर रहा है, हाँ, तो चलते हुए काम को खत्म करना है, हाँ, चलते हुए काम को खत्म करोगे तो स्टॉप या फिनिश के साथ क्या आएगा? आईएनजी। बोला था ना, एज यू फिनिश डूइंग योर वर्क, एज यू फिनिश डूइंग योर वर्क, एज यू फिनिश डूइंग योर वर्क, तो वहां पर चलता है एज यू स्टॉप डूइंग योर वर्क। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14। आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ। बेटा क्या आता? मैंने फॉन्ड के साथ क्या आता है? ऑफ आता है। अगर फॉन्ड ऑफ होता है तो टू डू नहीं, क्या आएगा? डूइंग आएगा, है नहीं भाई? ठीक है, नेक्स्ट। आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, इसलिए आई हैव टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, तो गलती यहां है ना बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे के बाद, वी डिस्कवर्ड, भाई 20 आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे के बाद, वी डिस्कवर्ड, हमने डिस्कवर किया था हाउ टू ओपन द सेफ। तो आफ्टर 20 आवर्स वी डिस्कवर्ड हाउ टू ओपन द सेफ। डिस्कवर्ड कराया था ना बेटा, डिस्कवर टू ओपन, हमने डिस्कवर किया सेफ ओपन करने के लिए। ओपन करने के लिए कैसे सेफ ओपन करना है हमने ये खोज लिया। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, यू हैव नॉट येट डिसाइडेड, अब तक आपने, ये ऐसे है बेटा, अब तक आपने डिसाइड नहीं किया है वेदर स्टडिंग। अरे भाई वेदर टू स्टडी, बेटा अभी तो पढ़ ही नहीं रहे, अभी तो पढ़ोगे, इसलिए वेदर टू स्टडी, वेदर टू स्टडी आर्ट और साइंस। क्यों? क्योंकि वेदर स्टडिंग, अरे वेदर स्टडिंग क्यों आएगा बेटा? स्टडिंग तो मतलब चलता हुआ काम, चल ही नहीं रहे, अभी तो डिसाइड करोगे, इसलिए बेटा वेदर के साथ इंफिनिटिव आता है। कंफ्यूजन हूं वहां जाऊं कि नहीं जाऊं, तो अब क्या बोलोगे? वेदर गोइंग देयर और नॉट, वेदर टू गो देयर और नॉट,
इसलिए इसके बाद इंफिनिटिव आता है बेटा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चलता हुआ काम, चल रहा ही नहीं है, तो अभी डिसाइड नहीं किया आपने उस काम को करो या ना करो। आई वंडर्ड वेदर राइटिंग, देखो वेदर टू राइट, हाँ, और फोन, क्योंकि देखो बेटा और कंजंक्शन है, जब इधर फर्स्ट फॉर्म है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इधर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू तो कॉमन चला गया, तो टू राइट और फोन, है ना। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, दिस मशीन इज टू मेजर द हाइट, इज टू मेजर का मतलब क्या हो, बस मेजर ही करने वाली, एक्शन होने वाला है, और कहता है अपार्ट फ्रॉम दिस इट कैन परफॉर्म एनी अदर टास्क एज वेल। अरे ये तो मैंने कराया था, हाँ, तो बेटा टू मेजर, मेजर करनी है, मेजर करने के लिए बनी है, मेजर करने के लिए मशीन बनी है, तो टू मेजर या फॉर मेजरिंग, फॉर मेजरिंग कराया था ना बेटा। ये मशीन मेजर करने के लिए है हाइट, और साथ साथ बाकी काम भी कर लेती। आया जी मजा। क्वेश्चन नंबर 20, मेरी मम्मा गई हुई हैं, ठीक है, गई हुई हैं फॉर सीइंग माय अंकल, मेरे अंकल से मिलने की वजह से वो गई हैं। अरे नहीं, मिलने गई हैं, तो फॉर सीइंग नहीं बेटा, क्या आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो टू सी, सी मिलना भी मीनिंग देता है ना। अब बताओ बेटा, ये वही है वर्ब एडवांस है जिससे आपके दोस्त कांपते होंगे इस टॉपिक से, डरते होंगे, उन्हें पता ही नहीं वर्ब एडवांस क्या है, क्या टॉपिक है, उसकी तो मैं इतनी बढ़िया तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हूं कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, मुझे यकीन है आपको ये करते हुए। देखो बेटा, शी इज द फाइनेस्ट सिंगर आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, ठीक है, बहुत बढ़िया सिंगर है। यू ऑल्सो मस्ट हैव हर्ड, आपने भी जरूर सुना होगा, टू सिंग अ सॉन्ग, अरे अभी तो बताया था बेटा, सुनना मतलब एक्शन ऑब्जर्व करना, उसके साथ टू सिंग नहीं, या तो सिंग या सिंगिंग, दोनों सही। पहली प्रायोरिटी हम सिंग को देंगे अगर पेपर में दोनों आए। मस्तानी लाइफ। आगे देखो बेटा, मैनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड, मेरे दोस्तों में से बहुत सारे दोस्त, हैव हेल्प मी, मेरी मदद की है बेटा, हेल्प मी मदद की है मेरी, तो ये तो पॉजिटिव वर्ब है, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, तो एस्टेब्लिशिंग नहीं बेटा, एस्टेब्लिश होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, इट इज वेरी डेंजरस टू गो आउट दिस टाइम, बाहर जाना बड़ा खतरनाक है। यू हैड बेटर टू स्टे हियर, नहीं हो नहीं हो, हैड बेटर मैंने कहा था बेटा मॉडल होता है, और मॉडल के बाद मेरे बच्चे मैंने कहा था बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू स्टे नहीं आएगा, खाली क्या आएगा बेटा, स्टे आएगा। यू हैड बेटर स्टे हियर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, यू हैड बेटर, बेटा हैड बेटर क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लेफ्ट तो नहीं होती फर्स्ट फॉर्म, तो लेफ्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती बेटा, लीव, तो यहां पर लेफ्ट की बजाय क्या आएगा, लीव आएगा। आया मजा। आगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25, यू हैड बेटर ट्राई, बिल्कुल ठीक है, हैड बेटर मॉडल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू हैड बेटर ट्राई इट वंस अगेन देन टू गिव अप, देन कंजंक्शन हुआ बेटा, हाँ, जब हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये टू कहां से टपक गया भाई। अच्छा फिर देखो, क्योंकि देन एंड कंजंक्शन है, हाँ, तो उसके बाद देखो फिर से क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां तो सही है, ये टू खामखा चिपका दिया उसने, तो सेंटेंस क्या बना बेटा, आपके लिए अच्छा है, इसको आप एक और बार कोशिश करो, देन गिव अप छोड़ने की बजाय, एंड गो अवे छोड़कर दूर भागने की बजाय आप इसको एक और बार कोशिश करो कि करे, तो बेटा कॉमन आ गया ना, हैड बेटर कॉमन आ गया, तो हैड बेटर ट्राई, हैड बेटर ट्राई, देन गिव अप एंड गो अवे, देन टू गिव अप क्यों लगा रहे हो बेटा, ठीक है। चलो सेम टाइप का एरर मैंने अगले क्वेश्चन में डाल दिया, कैसे, व्हेन आई टोल्ड हिम टू बेग, जब मैंने उसे भीख मांगने को कहा तो उसने कहा ही वुड रादर, वुड रादर क्या होता है बेटा, मोड, बताया था ना, वुड रादर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, देन क्या हुआ, कंजंक्शन, तो वुड रादर डाई देन टू बेग, टू नहीं आना था ना भाई, कंजंक्शन के बाद फिर से खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, तो यहां ये टू क्या हो गया, गलत, तो टू बैग जो है बेटा, खाली बैग लिखो, फर्स्ट फॉर्म, ये टू क्या लगा दिया उसने, एक्सेस। बहुत बढ़िया मेरे भाई, मजा आता है जब आप लोग
मेहनत करते हो, रिवाइज करके जो बच्चा आया होगा, कल बोला था मैंने पढ़ना भाई इस पीडीएफ को, उस अपने नोट्स को, तो बड़ा मजा आएगा आपको जान के। देखो बेटा, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अच्छा बेटा, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हैवीली। इट इज रेनिंग हैवीली या इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। एंड यू हैड बेटर, इसलिए क्या है, यू हैड बेटर। बेटा हैड बेटर मॉडल हुआ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलो मेरे शेर, ही डज नथिंग बट टू वॉच। बेटा मैंने क्या कहा था, नथिंग बट अपने आप में एक फ्रेज होती है जो एम्फिसाइज करती है। नथिंग बट अपने आप में प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है बेटा, जो अपने आप में सेंटेंस को एम्फेसाइज करती है, जो एक्स्ट्रा होती है। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं बेटा, ही डज वॉच मूवीज, वो मूवीज जरूर देखता है, ये सेंटेंस सही है क्योंकि इसमें ये डिलेक्सिकल वर्ब है। और डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है। आई डू गो देयर, आई डू गो देयर, ही डज गो देयर। आई डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही डज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही डिड गो देयर। ये होता है ना, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है बेटा। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, इसमें मैं नथिंग बट बीच में ले आऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेंटेंस और एम्फेसाइज हो गया। मतलब वो कुछ नहीं करता मूवीज देखने के अलावा, ही डज नथिंग बट वॉच मूवीज। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा होता है, इसलिए सेंटेंस में इसको हटाकर देखो तो डू डज के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी। इसका मतलब ये टू यहां पर गलत है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस देखो मैं बना के दिखा दूं व्हाइट मिटा के, सिखाया था बेटा ये डिलेक्सिकल वर्ब का ये हिस्सा होता है। ऐसे बना लो सेंटेंस को, ये अब भी सही है। ही डज टू वॉच अ मूवी, नहीं, ही डज वॉच। ठीक है, ऐसे होगा। अब आया ना मजा, ऐसे होगा। क्लियर है? तो बेटा टू यहां से कटेगा। तो कई बार टीचर रटा देते हैं बच्चों को, नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अरे पागल है वो लोग, उसका रीजन सीखो क्या है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, ये भी वही है। आई वॉन्ट नथिंग बट, बेटा नथिंग बट एक्स्ट्रा होता है। हाँ, एक बात बताओ, नथिंग बट को हटा के देखो तो बेटा लव क्या होता है, नाउन। जैसे आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट लव, तो टू की क्या जरूरत है, ये नाउन है। आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट लव, एज लॉन्ग एज आई एम अबाउट ग्राउंड। टू आई वॉन्ट टू लव, प्यार करना चाह, अरे वर्ब थोड़ी ना, वर्ब की तरह थोड़ी ना ट्रीट करोगे उसको, तो नॉनसेंस में नहीं देगा। बोलता है मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी, तो ये क्या कह रहा है बेटा, आई वॉन्ट लव। ठीक है, ये चीज यहां पर आ गई, तो बेटा इसका मतलब ये टू गलत हो गया। आई वॉन्ट और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, आई वॉन्ट लव। नेक्स्ट देखो 30, ही डज नथिंग बट, अरे बेटा फिर से वही, ही डज, डज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। ऐसे चेक कर लेना पेपर, नथिंग बट को एक साथ रख के उसको हटा के देख लो क्या आ रहा है, वही आ जाएगा। चलो बेटा, वाई टू पे मोर, नहीं हो नहीं हो, वाई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है बेटा, ये फ्रेज होती है। क्यों दूं मैं इस दुकान पे ज्यादा पैसा, जब उतने में वो क्या हो रहा है, फिर इतने में when it is available for ₹14 only at विशाल मेगा मार्ट। ठीक है, चलो मेरे दोस्त 32 मेरे शेर, why not to, why not go, क्योंकि why not के बाद भी और why के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट मेरे शेर, why to talk, why talk to him। ठीक है, चलो 34 परफेक्ट इंफिनिटिव का एग्जांपल है, मेहरबान कदरदान, बेटी की कुर्सियां बांध ले, यहां से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये परफेक्ट इंफिनिटिव की उड़ान है। द शिप विच वॉज ऑन द वे टू दुबई इज रिपोर्टेड टू सिंक। जो जहाज था दुबई जा रहा था, खबर आई है वो डूब गया। डूब गया ना बेटा, सेम एग्जांपल मैंने आपको पहले भी कराया था। तो टू सिंक नहीं बेटा, टू हैव संक आएगा। तो सिंक नहीं, टू हैव संक आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। ऑन 26 ऑफ जनवरी, 26 जनवरी को, आई इंटेंडेड, मैंने सोचा था। इंटेंड मतलब सोचा था, इंटेंड सोचा था, इंटेंशन थी आपकी।
कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊं और अपना 3rd ईयर एडमिशन फॉर्म कलेक्ट कर लूं। तो गए थोड़ी ना पगले, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊं और अपना फॉर्म कलेक्ट कर लूं, क्या तुम गए? बेटा गए तो नहीं। अरे जब गए ही नहीं मेरे बच्चे, तो टू हैव गॉन नहीं, वहां पर टू गो यूज होना था। आई इंटेंडेड टू गो, मैंने जाने का सोचा था। बेटा गए नहीं थे, जाने का सोचा था, गए नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट। तो परफेक्ट इंफिनिटिव क्यों आएगा? सेम क्वेश्चन कराया था बेटा। आफ्टर द 3 days रिग्रेस इंटेरोगेशन, 3 days ऐसे हो गए, 3 दिन इंटेरोगेशन चली। फाइनली क्या किया? द थीफ हैज एडमिटेड, फाइनली चोर ने ये मान लिया। क्या मान लिया? क्या एडमिट किया? टू कमिट क्राइम इन दिल्ली। कि टू कमिट या टू हैव कमिटेड? अरे क्राइम तो वो कर चुका है, तो एडमिट क्या करोगे बेटा? एडमिट क्या करोगे? जो आप क्राइम कर चुके हो। ऐसे डिनाई क्या करोगे? जो तुम कर चुके हो। इसलिए डिनाई के साथ और अपने आप में एडमिट के साथ परफेक्ट इंफिनिटिव आ जाता है। तो क्या करेंगे बेटा? टू हैव कमिटेड, टू कमिट या टू हैव कमिटेड? टू हैव कमिटेड। प्रशांत भाई आज जवान मूवी रिलीज हो रही है सर, बट तुम लोग अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लो। अच्छा तुम एक बात, अब इसमें पता नहीं यार, मैं कई बार बोल देता हूं, फिर मुझे लगता है टीचर को टीचर ही बन के रहना चाहिए, क्यों फालतू का ज्ञान बांटा। लेकिन एक प्रैक्टिकली ये आप ये मानो कि मैं आपके परिवार में हूं और मैं आपका बड़ा भाई। अब बड़ा भाई होने के नाते आपको एक सच्ची सलाह देता हूं। इन बॉलीवुड वालों ने एक नौटंकी बना ली है बेटा। कोई भी मूवी हिट होती है, ऐसा दिखा देते हैं जैसे कि पैसा तुम्हारे घर में आ रहा है। ये मूवी हिट हो गई, सक्सेस पार्टी है, लव यू एवरीवन, ये मेरी नहीं आपकी जीत है। तो दे देना भाई, थोड़े पैसे दे दे, फिर मेरी भी जीत है। तो 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, 400 करोड़ कमाए ना मूवी ने, 1 करोड़ दे देना। तो ऐसी ब्रेन वॉश किया जाता है पब्लिक का। तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये जीत जो है उनकी है। तो पब्लिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली है पब्लिक ने कि मुझे ये मूवी देखनी है भाई। हाँ मूवी आ रही है भाई साहब, जवान मूवी आ रही है, फर्ज बनता है भाई देखना। क्या क्या फर्ज बनता है? फर्ज बनता है अपने माँ बाप का ध्यान रखना। फर्ज बनता है जो घर पे आज तक पेंट नहीं हुआ, कई दिवालियां चली गई, दिवालियों में पेंट होता है घर पे, तेरे घर पे नहीं हो रहा, गांव के कई घरों में हो रहा है, जिनके घर सरकारी नौकरी या नौकरी लग चुकी है उनके घर तो पेंट हो रहा है, आपके घर तो पेंट नहीं हो रहा है। फर्ज आपका वो बनता है। यहां इतना गंदे तरीके से ब्रेन वॉश पब्लिक का किया जा रहा है कि वो मूवी देखने इसलिए जा रहे हैं, मूवी को कमाना ही होगा। भाई मूवी देखने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो नौकरी लग चुका है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो, अच्छे से कमा रहा है। वो अपने परिवार के साथ जाता है, जिसका परिवार कहता है कि यार हमें ये मूवी देखना बड़ा बढ़िया लगता है, ठीक है हाँ चलो भाई चलते हैं मूवी देखने। तो एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है मूवीज को देखना। उस एंटरटेनमेंट शब्द का ऐड होना आपकी लाइफ में तब शोभा देता है जब आप अपने पैरों पे अच्छे तरीके से खड़े हो चुके हो, वो तब सही लगता है। इसलिए मैं हमेशा थोड़ा सा ये बोलता हूं स्टूडेंट्स को, चलो भाई क्रिकेट मैच है, इंडिया पाकिस्तान का है, आपका मन है देखने का, चलो देखो भाई, वो तो हम देखेंगे। देख लिया मैच है, वो भी लड़कों का इंटरेस्ट ज्यादातर क्रिकेट में होता है तो वो देख लेता है, चलो देख लिया पाजी, वो भी घर बैठ के कि अपना पैसा नहीं फूक रहे हैं, जितना है जो भी है घर में काम चल रहा है। अब मूवी देखने के लिए तुम जा रहे हो या नेट से डाउनलोड करके उसको देख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, टाइम आपका खराब हो। बट वो इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है ना पब्लिक का, इस तरीके से वो एड वेड चलाए जा रहे हैं कि खतरनाक तरीके से आप उन चीजों को देखते हो। वो टोटली गलत है, वो टोटली गलत है, मैं ये कह रहा हूं। तो भाई मैं तो इसका फैन हूं, मेरे एक्टर की मूवी यार, मेरा एक्टर साला घर में तेरा बाप बैठा है, वो तेरा फेवरेट हीरो नहीं है। फेवरेट हीरो कौन है? फला फला मेरा फेवरेट हीरो है। वो जो बाप बचपन से तेरे को पाल रहा है वो फेवरेट हीरो ही नहीं है, उसकी सेहत का ख्याल नहीं है, उसको प्राउड फील कराना है। ध्यान ये कि भाई सब वो देखना। अब कई बच्चों को लगता है अरे नहीं सर ये तो ज्यादा ही इमोशनल आपने बातें कर दी, ठीक है ये ऐसा लग रहा, बट हकीकत है भाई, ये हकीकत है। जो घर पे बैठ के थोड़ा बहुत आपको एंटरटेनमेंट लेना वो थोड़ा बहुत उसी में ले लो, ऐसे पैसा वैसा मूवीज के लिए या वैसे मत फूको। तेरा फेवरेट हीरो मूवी देख के आएंगे, तेरा फेवरेट हीरो, एक बार कॉल करके बोल दे, थोड़ा सा पैसा वैसा भिजवा दे, समझ में? चल खैर छोड़ो, टॉपिक पे वापसी आते हैं।
फिर तुम वही ना, ज्यादा कई बार सच्चाई बोलनी नहीं चाहिए, वो चुभ जाती है लोगों को यार, ज्यादा सच नहीं बोलना चाहिए, वरना यार कई फैन कूद पड़ेंगे बीच में। अरे नहीं सर, शाहरुख तो मेरा फेवरेट हीरो है सर। शाहरुख का कभी इंटरव्यू सुना है? उससे पूछा गया था कि आपका मन करता है कभी कभी जो आप बीच पे जाएं, जाके पाव भाजी खाएं? वो कहता है मेरा मन नहीं करता ऐसा ऐसा, मैं अमीर आदमी हूं, मस्त, मैं अगर चाहता हूं तो घर बैठे बैठे जो है पाव भाजी आती है और रेत के साथ। कहता घर बैठ के खाना पसंद है, मेरे को वो जिंदगी पसंद नहीं है। उसके ये सपने हैं। कहता आपको अच्छा क्या लगता है? कहता अच्छा तब लगता है जब मैं घर के बाहर यूं बाहें फैलाऊं और यूं जनता जनार्दन खड़ी हो, उसको वो अच्छा लगता है। कहीं भी जाऊं लोग भागे भागे आते हैं, सेल्फी 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 चिल्लाते हैं, उसको वो अच्छा लगता है। उसके ड्रीम देखो, देख रहे हो, एंजॉय कर रहा है फुल ऑन अपनी जो लाइफ है, वो जो ग्रेट लाइफ उसने बना रखी है, उसको एंजॉय कर। और आप लोगों के ख्वाब, भाई की मूवी आई है देख के आएंगे, भागो भागो, भाई की मूवी आई देख के आएंगे, भाई की मूवी आई है। घर पे सगा भाई है, उसका कोई कदर ही नहीं है भाई साहब, है कि नहीं है? ये तो चुभ गई होगी भाई साहब, है ना? तो भाई साहब कईयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कहीं यहाँ एसआरके के फैन बैठे हो, ठीक है, और वो बोले नहीं सर ऐसा क्यों बोल रहे एसआरके के बारे में? भाई साहब मैं तो एसआरके के शब्दों को ही बोल रहा हूं, उन्होंने कहा था उनको ये चीजें पसंद नहीं है, उनको सिंपल लाइफ पसंद नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करके द किंग खान का जो ओहदा है वो हासिल किया, मैं उसी में रहना चाहता हूं। तो मैं आपको वही बोल रहा हूं, आप भी अपनी लाइफ में ओहदा हासिल करो, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। तो फैंस होना अच्छी बात है, लेकिन अपने मां बाप के रहो, ठीक है, सोल्जर्स के रहो, उन लीडर्स के रहो जिन्होंने आजादी दिलाई, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? चलो भाजी आते हैं वापसी, अब ज्यादा जज्बाती नहीं होते हैं ना, तुम भी कहोगे पढ़ते हैं भाई, पढ़ाई पे ध्यान देते, अपना नौकरी लो भाजी। उसके बाद घूमो, तुम्हें सारके की मैं कह रहा हूं घर जाओ, अब घूमो, जो जो पसंद है फिर वो करो, मूवीज देखो, हफ्ते में 2 मूवी देखो, हफ्ते में 3 देखो, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके खाओ, लेकिन पहले कमाओ, फिर एंटरटेनमेंट, उसके अलावा लाइफ में फिर इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट है भाई, तब जी। चलो 35 क्वेश्चन नंबर तो मैंने करा दिया, 36 भी करा दिया, 37 भी करा दिया। महात्मा गांधी, हम नहीं 37, महात्मा गांधी इज बिलीव्ड टू डू सो मेनी थिंग्स, महात्मा गांधी पे बिलीव जाने जाते हैं बेटा, यहां पर है, ठीक है, बहुत सारी चीजों करने के लिए। तो बहुत सारी, तो टू डू या टू हैव डन? टू हैव डन। तो टू डू गलत हो गया, क्या आएगा? टू हैव डन, ठीक है, वेरी गुड। बुरा तो नहीं लगा मेरी बातों का किसी को? बुरा लगाओ तो भाई दिल से माफी चाहूंगा, एक दो फैन लोगों को ना बुरा लग गया हो, बुरा लगाओ तो दिल से माफी चाहूंगा, लेकिन बेटा सच्चाई है, ठीक है, सच्चाई तो कड़वी यही है, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। देखो, शी रिफ्यूज टू फॉल इन लव, देखो बेटा, रिफ्यूज टू फॉल इन लव विद हिम, विद मी बिफोर हर फादर, मतलब लड़की पापा के सामने मुकर गई, लड़की पापा के सामने मुकर गई, बट इट वॉज नॉट द रियलिटी एट ऑल, बट ये सच नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, होता है ना कई बार फंस गई लड़की, ये कौन है? वो कहती है भैया कौन है आप? अल्ले भाई, अपना लौंडा गया, ठीक है, आश की लुट गई, बर्बाद हो गई। लड़की पिता के सामने क्या कर गई? रिफ्यूज कर गई, क्या कि ये तुम्हारे साथ प्यार में है, मुकर गई। मुकरा कब जाएगा बेटा? प्यार में तो थी, हाँ, तो मैंने कहा था ना, अभी अभी डिनाई कर लेना या क्या एडमिट करना, हाँ, तो एडमिट का उल्टा है बेटा टू फॉल या टू हैव फॉलन, टू हैव फॉलन, टू हैव फॉलन आएगा तो बेटा तभी तो होगा, प्यार में होने से मुकर गई, प्यार में होने से मुकर गई, है कि नहीं? वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, तो ये चीज बन जाएगी भैया। क्वेश्चन नंबर 39 सोचिए, क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। अब एक तो क्वेश्चन मैं बताऊं, आप कौन कौन से कर सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो, ट्राई करना, 39, 40, 41, 42, 43, ट्राई करो जी, करो।
देखें मेरे शेरों, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। देखो जी, 3 इयर्स, पहली बात तो गई जब तो टिकटॉक टिकटॉक चलती है देखो, हमने बोला 3 इयर्स हैव पास्ड बट आई स्टिल रिमेंबर टू मीट, नहीं बेटा अभी भी मुझे याद है, आई स्टिल रिमेंबर टू हैव मेट हर। या आप ये भी कर सकता है स्टिल रिमेंबर मीटिंग, या रिमेंबर अभी भी मुझे याद है, अभी भी याद है तो काम तो हो चुका है, परफेक्ट मार दो भाई। तो दो गलतियां थी यहां, एक तो 3 इयर्स के साथ प्लूरल वर्ब आनी थी और एक ये, तो दो पेपर में तो ए पार्ट में है, पेपर में हालांकि दो गलतियां नहीं आएंगी, एक ही आएगी, ये टाइपिंग वाले ने गड़बड़ कर दी। हाँ, टाइपिंग वाले से एक याद आई मुझे एक बात, आप में से कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, वो मेरा ही स्टूडेंट होना चाहिए, कंपलसरी ये है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जिसको जॉब चाहिए टाइपिस्ट की, उसको टाइपिंग आती हो बेटा, हिंदी टाइपिंग भी आती हो, इंग्लिश टाइपिंग भी आती हो, ठीक है, अच्छे से अच्छी स्पीड हो, वो स्टूडेंट मेरे पास काम करने बिल्कुल आ सकता है। हमारा ऑफिस जो है बेटा वो आदर्श नगर है, आदर्श नगर है दिल्ली, ठीक है, नॉर्थ दिल्ली में आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास हमारा ऑफिस है, कैरेबिल टावर आपको दिख जाएगा। आपको ऑफिस में ही आना होगा। तो अगर आप दिल्ली के हैं, दिल्ली रहते हैं, या मुखर्जी नगर रह रहे हो, ठीक है, मुखर्जी नगर रह रहे हो, बाहर के भी आप भले स्टूडेंट है, मुखर्जी नगर से अगर आप क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये ऐसा नहीं है कि सर मैं वहां रहता हूं, वर्क फ्रॉम होम नहीं है, मेरे पास ही आके काम करना है, तो आप आ सकते हैं। एक पोस्ट टाइपिस्ट के लिए खाली, ठीक है, वो खाली क्या है, एक स्टूडेंट था मेरा जो पहले टाइपिस्ट था, अब उसकी जॉब लग गई, ठीक है, तो नौकरी के साथ साथ बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं उसमें, तो कोई भी आप में से जो टाइपिंग जानता हो अच्छे से, ठीक है, हिंदी टाइपिंग भी और इंग्लिश भी, क्योंकि हिंदी मीनिंग भी लिखने हैं आपने, इंग्लिश मीनिंग भी लिखने हैं, हाँ ये चीज, काम वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा, ऑफिस आना होगा। तो ऑफिस से काम है बेटा, वर्क फ्रॉम होम वाला मैं काम कभी आज तक मैंने दिया ही नहीं, वो होता ही नहीं, क्योंकि मैं सामने से बताता हूं ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, ठीक है, तो आप वहां पर आ सकते हो, टाइपिंग जानते हो, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगला लिखा है शी वॉज रिक्वेस्टेड टू काइंडली सिट। बेटा देखो, पहली बात रिक्वेस्ट के साथ काइंडली आता ही नहीं, दूसरी बात बेटा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके बीच में काइंडली थोड़ी ना घुस जाएगा, तो काइंडली को कहां एडजस्ट, कहीं भी नहीं, रिक्वेस्ट काइंडली होती है, इसके साथ काइंडली सुपरफ्लुअस होता है, तो आई शी वॉज रिक्वेस्टेड टू सिट क्वाइटली इन द क्लासरूम। Every one of us is requested to at least learn 20 words, to at least learn या to learn at least 20 words, तो ये at least यहां से उठ के यहां जाएगा, तो every one of us is requested to learn at least 20 words per day. Very good. 42. I requested, देखो फिर से I request to give me 2 million rupees. Very good. 42. My mother always advises me to carefully cross, नहीं बेटा, to cross the road carefully, to cross the road carefully, तो carefully इनके बीच में ना घुस के वो at the end आएगा, ये ध्यान रखना, तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव में एडवर्ब ना आके बाद में जाएगी। अच्छा बेटा 44 तो बता दे यार प्लीज, आप पता है कौन कौन से बता सकते हो, एकदम ध्यान से सुनना। 44, 45, 46, 47, 48, ये क्वेश्चन आप फिर से ट्राई कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए बेटा, और पक्का सही करने हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और आपने ये पक्का सही करने हैं, 2 मिनट का समय।
जी बनी बात। देखो, कहते बेटा ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। बेटा प्रिवेंट और प्रोहिबिटेड के साथ क्या आएगा मेरे बच्चे? फ्रॉम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फ्रॉम। नेक्स्ट, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। क्यों सर? क्योंकि बेटा यूज्ड अपने आप में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ सेम प्रेपोजिशन, एडिक्टेड टू, यूज्ड टू, टेक टू, याद आया? नेक्स्ट, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, फिक्स होता है बेटा, तो हैविंग वहां पर बिल्कुल ठीक है, नो एरर। लुकिंग फॉरवर्ड टू फिक्स होता है। ही इन एडिशन टू, बेटा एडिक्शन टू, एडिक्टेड टू, ये सब है तो यहां मेक नहीं, मेकिंग मनी आएगा क्योंकि ये प्रेपोजिशन फिक्स है। नेक्स्ट देखो बेटा 48 में थोड़ा ऊपर उठा के बताता हूं। कहता है वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, गली में चलते हुए, अ डॉग बाइट हिम, तो कुत्ता चल रहा था। कुत्ता उसका एडजेक्टिव नहीं होगा, ये बंदा चल रहा होगा, तो व्हेन ही वाज वॉकिंग, है ना बेटा? तो वॉकिंग, गली में चलते हुए कुत्ते ने काट, कुत्ता नहीं चल रहा, वो इंसान चल रहा था वहां, तो ये नहीं है कुत्ता वॉक नहीं कर रहा था वहां, सोचा रहे रे मैं वॉक पे जा रहा हूं, है गलत। चलो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर कौन कौन से आप कर सकते हो, या चलो मैं ही कराता हूं। 49, बीइंग अ हॉट डे आई, गर्मी वाला दिन होने के नाते मैं गर्मी वाला दिन नहीं हो सकता, इसलिए बेटा यहां इट आएगा। जैसे था ना इट बीइंग अ रेनी डे, मैंने बताया था, तो इट बीइंग अ हॉट डे, ठीक है। नेक्स्ट, हैविंग बीन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, बेटा बीन नहीं, हैविंग फेल्ड, बीन फेल्ड नहीं, क्योंकि फेल किए नहीं जाते आप, पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में बताऊंगा, फेल आप किए नहीं जाते, फेल आप होते हो। ये मत बोलना टीचर ने फेल कर, नेगेटिव बात है ना, तो फिर तो केस कर देंगे टीचर पे पुलिस स्टेशन में, ये तो फिर यही बात हो गई, बात समझे? तो क्या आएगा ये? हैविंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, हैविंग बीन फेल्ड नहीं बेटा। नेक्स्ट, हैविंग गॉट सेवरल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है, तो क्या किया? ही वॉज अरेस्टेड, बेटा तो इसका एडजेक्टिव कौन है? ये कितना, ये जो लिखा है यहां पर हैविंग थर्ड फॉर्म, इसका एडजेक्टिव ही है, मतलब इंफॉर्मेशन भी ही को मिली और अरेस्ट भी ही कर लिया गया। अरे इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली होंगी बेटा, तो यहां द पुलिस लिख दो तो सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट नहीं हो सकते बेटा, इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली और उसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, तो यहां पर बनेगा द पुलिस हैविंग गॉट सेवरल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली जिसके चलते उसको अरेस्ट कर लिया गया। इंफॉर्मेशन ही को नहीं मिली होंगी बेटा, वो पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली होंगी। चलो बेटा, अब हमारे पास है 52, श्रेया वॉज हर्ड, बेटा हर्ड के साथ मैंने क्या कहा था? टू सिंग या सिंगिंग, ठीक है, तो ये हमारे पास 52 क्वेश्चन से बहुत ही बेहतरीन। बेटा अब द नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बाकी क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अब वो बाकी होमवर्क क्वेश्चन है, और चाहो तो मैं इनको और तरह एक काम करता हूं, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा बढ़ा के आपको बता देता हूं, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा स्पीड आपको बढ़ा के बता देता हूं। देखिए, डू यू फील लाइक, बेटा फील लाइक, फील के साथ लाइक फिक्स होता है, बिल्कुल, तो गोइंग बिल्कुल ठीक है। और वुड यू रादर, बेटा वुड रादर मॉडल होता है, उसके बाद टू स्टे नहीं, स्टे आएगा, आसान है, फास्ट बता रहा हूं।
आई गोट टायर्ड ऑफ वेटिंग, टायर्ड के साथ ऑफ सही है बेटा, वेटिंग सही है। फॉर वेदर टू क्लियर, तो मैं मौसम का इंतजार कर रहा हूं साफ होने का। एंड फाइनली डिसाइडेड, और डिसाइड किया सेट आउट, बाहर जाने का, डिसाइडेड टू सेट आउट। डिसाइडेड के बाद डायरेक्ट वर्ब कैसे आ जाएगी, डिसाइडेड टू सेट आउट, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। आशीष कीप्स टू आस्क, बेटा कीप होता है ना किसी चीज को करते रहना, तो आस्किंग आएगा बेटा। आशीष कीप्स आस्किंग मी टाइम, आई कीप टेलिंग हिम टू बाय हिमसेल्फ अ वॉच। वो मुझसे टाइम पूछता रहा, मैंने कहा घड़ी ले ले, घड़ी ले ले। ये बात हो गई है कि नहीं। चलो, बबीता रश्ड आउट ऑफ द रूम विदाउट गिविंग, देखो बेटा बाहर आई वो विदाउट, विदाउट क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद थर्ड फॉर्म नहीं, प्रेपोजिशन के बाद जिरेंड आता है बेटा। विदाउट गिविंग मी अ चांस, ठीक है, टू एक्सप्लेन, बिना मुझे कोई चांस दिए हुए एक्सप्लेन करने का वो बाहर भाग गई। मृत्युंजय डिसाइडेड, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मृत्युंजय ने डिसाइड किया टू पुट द ब्रोकन ग्लास, बेटा यहाँ ये आर्टिकल का करेक्शन है, द ब्रोकन ग्लास क्यों, वो टूटा हुआ ग्लास। तो मृत्युंजय ने डिसाइड किया वो टूटा हुआ ग्लास टॉप पे, छत पे रखने का, या टॉप पे रखने का, दीवार के, हाँ क्या दीवार के टॉप पे रखने का, क्यों, प्रिवेंटिंग बॉयज, बच्चों को बचाते हुए नहीं, बचाने के लिए, टू प्रिवेंट बॉयज, बच्चों को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट बॉयज टू क्लाइम नहीं बेटा, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है, तो देखो दो एरर है। टू प्रिवेंट बॉयज फ्रॉम क्लाइंबिंग ओवर इट, तो क्या बना, मृत्युंजय ने डिसाइड किया था उस टूटे हुए ग्लास को दीवार के ऊपर रखने का, टू प्रिवेंट बॉयज, बच्चों को बचाने के लिए, फ्रॉम क्लाइंबिंग ओवर इट, उस पर कूदने से, है ना। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, वी वॉच द स्टूडेंट्स जंप, बेटा अपोस्ट्रोफी के बाद आईएनजी आता है, स्टूडेंट्स जंपिंग। नेक्स्ट, देयर आर पीपल हु कैन नॉट हेल्प, कांट हेल्प के बाद लाफिंग, कांट हेल्प लाफिंग, क्योंकि कांट हेल्प कांट स्टॉप का मीनिंग देता है। वेरी गुड। आई एडवाइज शारिका टू आस्क द बस कंडक्टर, मैंने शारिका को कहा बस कंडक्टर से पूछ ले, टू टेल हिम, उसे बता दे, वेयर टू गेट ऑफ, कहां उतरना है। तो वेयर के बाद वट के बाद तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, वाई के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है बस। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से सुनिए। देयर इज नथिंग टू डू, कुछ नहीं है करने को, बट टू वेट, अरे यार बट टू तो कॉमन नहीं चला जाएगा बेटा, तो बट वेट करो। देयर इज नथिंग टू डू बट वेट, टू कॉमन चला गया, दो बार रिपीट क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट, एज वी सीम टू हैव मिस द ट्रेन, ऐसा लग रहा है जैसे हम ट्रेन को मिस कर चुके हैं, हाँ तो मिस कर चुके हैं तो ऐसा लग रहा है, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव बिल्कुल ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन चली जा चुकी है, हाँ तो वी मे एज वेल, ऐसा करते हैं हम घर वापस चलते हैं। तो मे एज वेल क्या होता है बेटा, मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, नीरज एटलीस्ट सर इसे तो सोल्व करो, किसको बेटा नीरज, कर लिख के एक बार कमेंट दोबारा। आई हर्ड द डोर ओपन, बेटा हर्ड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। आई हर्ड द ओपन, आई हर्ड द डोर ओपन, मैंने दरवाजे को सुनना, ठीक है, ओपन होना सुनाई दिया, एंड सो, और देखा एक शेडो, हाँ सो है, या शेडो मूव या मूविंग, बेटा फर्स्ट फॉर्म मूव आ जाएगा या मूविंग आ जाएगा सो के साथ, तो हर्ड के साथ फर्स्ट फॉर्म, सो के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, ये कराया हुआ है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, पायल शुड नो, पायल को पता होना चाहिए हाउ टू यूज होगा बेटा, हाउ यूज। नेक्स्ट, यू कैन नॉट रिमेंबर हिज नंबर, याद नहीं आ रहा, यू हैड बेटर, आपके लिए अच्छा है बेटा, हैड बेटर मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उड़ा दोगे सारे क्वेश्चंस को अगर आप ढंग से चलोगे तो। नेक्स्ट, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, माफ करना आप डिसअपॉइंट करने के लिए। आई कांट लेट यू गो, आई कांट लेट यू हैव, क्योंकि लेट पॉजिटिव वर्ब है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, आसान है यार। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 50, बेटा वोकैब की क्लासेस अगले हफ्ते से चालू करूंगा, मैं इस हफ्ते ही चालू करनी थी बट अभी कुछ जरूरी काम में उलझा हूं। वी कुड गो टू अ कॉन्सर्ट, हम कॉन्सर्ट जा सकते हैं, अनलेस यू हैड प्रेफर टू विजिट, बेटा हैड प्रेफर टू विजिट नॉर्मल, हैड बेटर होता है मॉडल, हैड प्रेफर मॉडल नहीं होता बेटा। यू हैड प्रेफर टू विजिट अ म्यूजियम, तो यू हैड प्रेफर टू गो देयर, नॉर्मल आप यूज करो। दे वॉन्ट लेट अस लीव, क्योंकि लेट पॉजिटिव वर्ब है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेट अस गो, ठीक है, लेट मी गो। यू नीडंट, बेटा नीडंट अगर आगे तो नीड नॉट मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नीड नॉट के बाद। सुमित डिडंट लाइक लिविंग द चिल्ड्रन अलोंग, बिल्कुल ठीक है, लाइक के साथ लिविंग आता है बेटा, रहता है ना, आई लाइक गोइंग देयर,
तो डो आई डोंट लाइक गोइंग देयर, सो सुमित डिडंट लाइक लिविंग द चिल्ड्रन अलोन इन हाउस, बट ही हैड नो ऑल्टरनेटिव। एज ही हैड गोइंग नहीं, एज ही हैड टू गो, क्योंकि उसको वहां जाना पड़ा था। हैड गोइंग तो कोई चीज ही नहीं होता, हैड के बाद आईएनजी क्यों आएगा, हैड टू गो। तो उसको पसंद नहीं था बच्चों को छोड़ना, लेकिन कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि उसको जाना पड़ गया था, तो हैड टू गो, कंपल्शन। वेरी गुड, इसलिए इनको थोड़ा फास्ट में करा रहा हूं बेटा, सिंपल है क्योंकि आपको तुरंत समझ आते चले जाए। शी टर्न आउट द लाइट, हाँ, सो एज नॉट वेस्ट, सो एज नॉट टू वेस्ट। भाई नॉट नेगेटिव इन्फिनेटिव क्या होगा, नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू गो देयर, ये तो नहीं बोलूंगा ना बेटा, आई ऑर्डर्ड हिम टू नॉट गो, आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू गो देयर, मैंने उसको ऑर्डर दिया था वहां ना जाने, तो आप उसको ऐसे कर लो। ठीक है जी, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है वॉज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है बेटा, याद कराया था ना, हाँ, अफ्रेड ऑफ पिकिंग हो जाएगा फिर, तो आई वॉज अफ्रेड ऑफ पिकिंग अप द रिवॉल्वर। नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। आफ्टर वॉक नहीं बेटा, आफ्टर प्रेपोजिशन है तो आफ्टर वॉकिंग होगा, वॉक क्यों होगा भाई, आफ्टर वॉकिंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट, आई कांट हेल्प स्नीजिंग, बिल्कुल ठीक है, मैं छींकना नहीं रोक सकता। आई कॉट अ कोल्ड, मुझे जुकाम हो गया है।
मैंने बोला एक हालत है, इफ यू गो ऑन लेटिंग, देखो गो ऑन का मतलब पता है क्या होता है बेटा, किसी काम को करते रहना। अच्छा लिख लेना पाजी इसको, गो ऑन, कीप ऑन, बेटा गो ऑन कीप ऑन, करते रहना करते रहना। जैसे कोई कहता है यार ये तो पागल हो गया, अखबार पढ़ता है, आप क्या बोलोगे, ही गोज ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर, गोज ऑन, खेलता रहता है, ही गोज ऑन प्लेइंग, टीवी देखता रहता है, तो ही गोज ऑन वॉचिंग द टीवी। तो ये गो ऑन जो होता है ना, इसका मतलब वो काम ही करते रहते हो, आप करते रहते हो, इसलिए गो ऑन के साथ ये ऑन प्रेपोजिशन फिक्स है। इफ यू गो ऑन लेटिंग योर डॉग चेज ईयर्स, ठीक है, तो अगर ऐसा आप अलाउ कर दोगे अपने कुत्ते को, तो लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ही विल एंड बाय बीइंग रन ओवर, ही इज, ठीक है। अब ये कह रहा है, तो इफ यू गो ऑन, तो बेटा यहां लेटिंग बिल्कुल ठीक है, डन है। ही विल एंड, ठीक है, एंड बाय बीइंग रन ओवर, तो इसका मतलब अगर आप कानों को, ठीक है, ईयर्स को चेंज करने दोगे, इसका मतलब भागने दोगे इसे, तो क्या कर जाएगा वो, कहीं ना कहीं दूर भाग जाएगा। तो इसमें ये सीखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो पाजी 24। अब 24 में क्या कहता है, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ टू गो, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग, तो ऑफ प्रेपोजिशन उसके बाद टू गो कैसे आ जाएगा, बिल्कुल आसान, ठीक है। तो आई हैव नो इंटेंशन टू गो दैट मूवी, या ऑफ है तो गोइंग करोगे, ठीक है। आई हैव नो इंटेंशन टू गो देयर, आई कुडंट बेयर टू सी, तो बेयर टू होता है सहन करना। अब देखो, अब आप इनको खुद से भी अगर आप करोगे ना, तो बहुत आसानी से आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये लो, अब देखो, जैसे कैरी अ बैग इन हिज हैंड, ही स्लिप्ड, कैरी नहीं कैरिंग, ठीक है। वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी। आप इतनी जल्दी से इसे इतनी आसानी से पाजी कर लोगे ना कि मजा आ जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, और बिल्कुल बेफिक्र, ये बहुत अच्छा खासा मैंने क्वेश्चंस का पिटारा बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपके 90 के करीब क्वेश्चंस हैं, और ये उनके नीचे क्या है, आंसर्स है। तो 90 के करीब ये क्वेश्चंस हैं और ये उनके आंसर्स हैं। तो नेक्स्ट आप अपने आराम से इन चीजों को कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे दोस्त इनके, तो ये अपने सिस्टमेटिक एरर्स हैं। अब बेटा फिर आपका मन करे इनके फिल इन द ब्लैंक्स भी करिए, फिर आपका मन करे इनके इंप्रूवमेंट भी कर लीजिए, वर्ब एडवांस के, फिलअप का मन करे फिलअप कर लीजिए, ठीक है। डन है, फिलअप का मन है फिलअप कीजिए। जैसे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स भी करीब करीब कितने हैं, दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। ये है मेरे दोस्त 50 फिल इन द ब्लैंक्स है, देखो। द मैनेजर डिसमिस द क्लर्क, ठीक है, डिसमिस कर दिया, प्रेफरिंग टू डू दैट, टू डू द वर्क हिमसेल्फ, ये प्रेफर करते हुए कि मैं वो काम खुद ही करूंगा। बेटा डिसमिस द क्लर्क, प्रेफरिंग आ जाएगा, प्रेफर नॉनसेंस है, टू प्रेफरिंग नॉनसेंस है, टू प्रेफर करने के लिए नहीं, ये प्रेफर करते हुए, तो इसको मद्देनजर रखते हुए बोलते हैं ना, इसको मद्देनजर रखते हुए तुम्हें ये दिया जाता है। तो ये चीज। नेक्स्ट देखो, माई पर्स वॉज स्नैच्ड, माई पर्स वॉज स्नैच्ड, तो वेटिंग फॉर द सिटी बस माई पर्स, बेटा इसका एडजेक्टिव ये तो नहीं हो सकता। वेट फॉर द बस, वाइल द सिटी बस वेट्स, नहीं, वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर द बस माई पर्स वॉज स्नैच्ड। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, द डैश कमेटी, द इलेक्ट कमेटी, द इलेक्टेड, द इलेक्टिंग टू इलेक्ट, बेटा क्या इलेक्ट की गई जो कमेटी थी, द इलेक्टेड कमेटी। द सिलेक्टेड प्लेयर्स, बेटा द सिलेक्टिंग प्लेयर्स नहीं बोलूंगा, ठीक है। देखो इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, क्या फर्क है बेटा, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स और इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स मतलब रोमांचक स्टूडेंट्स है, यार ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार, बोलते हैं ना इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स। अब मैं क्या बोलूंगा बेटा, इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स ये हॉकी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, या इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इस हॉकी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इस हॉकी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं हॉकी। इंटरेस्टिंग ये नहीं, रोमांचक स्टूडेंट्स। तो बेटा इलेक्टिंग कमेटी नहीं, इलेक्टेड कमेटी, इलेक्टेड प्लेयर्स, इलेक्टिंग प्लेयर्स नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखो।
तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और थर्ड फॉर्म आपको इस तरीके से दिखाई देगी मेरे बच्चे। डन है। अब देखो यहां पर आप वंस फ्रेंड्स इज अ गुड हैबिट, तो हेल्प वंस फ्रेंड्स, टू हेल्प वंस फ्रेंड्स, हेल्पिंग वंस फ्रेंड्स इज, ठीक है। तो आप यहां पर देखोगे ये और ये तो नॉनसेंस हुआ है ना, ये तो और ये तो नॉनसेंस हुआ, तो क्या कर दोगे, टू हेल्प वंस फ्रेंड्स इज गुड हैबिट टू डेवलप, और हेल्पिंग वंस फ्रेंड्स, तो ये भी सही है ये भी सही है, आप इसको प्रायोरिटी दे दो पहले, वो है क्योंकि इन्फिनिटिव भी आ सकता है बेटा, यहां जेनेट भी आ सकता है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वहां सब्जेक्ट बनना है, ठीक है। तो ये चीजें आप जब दिमाग में डालोगे, चीजों को करोगे, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं जो आपको पूरी फुल ऑन एनर्जी देंगे, फुल ऑन चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर आपको इनको याद रखना है तो, ठीक है। तो इनको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे मैंने वाई डोंट यू ट्राई टू गो, तो टू अप्लाई, ऐसे आप चीजों को, तो ये इनके फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, ऐसे ही इसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो तीनों वर्ब एडवांस है, इनकी तीनों फाइल कर लेना जितने जितने मन करे। अच्छा देखो, आई वॉच्ड हिम फेल, बेटा एक बात बताओ, आई वॉच्ड हिम फेल, फेल आएगा वॉच के साथ, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फेल तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है। हिम फॉल हो सकता है, हिम टू फॉल आता ही नहीं इसके साथ, टू टू फॉलिंग आता ही नहीं इसके साथ, तो ये नहीं, तो क्या आ गया, आई वॉच्ड हिम फॉल। आप ये लेके चल सकते हैं, आप ये लेके चल सकते हैं, तो आपके लिए कोई यहां समस्या पैदा ही नहीं होगी भाई, क्या ही की समस्या, समस्या है ही नहीं आपके लिए कुछ भी है। तो आप सिंपल इन क्वेश्चंस को करिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, कोई टेंशन वाली बातें ही नहीं है भैया जी। बताओ बेटा, और कोई दिक्कत है तो आपको आप बता सकते हो मेरे से। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस, जो आराम से आप इनके फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा, और एरर्स कर, सबसे पहले एरर्स ही करिएगा, क्योंकि इस फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे अगर आप एरर्स करोगे तो। ठीक है, अपना नोट्स अपना ये रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद अपना एरर्स प्रैक्टिस, पहले जो एरर मैंने कराए हैं वो सेम एरर कीजिएगा, फिर होमवर्क कीजिएगा। अब जो मुलाकात है बेटा वो आपसे मंडे को होगी, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, ये तीनों दिन दिल्ली बंद है, आपको पता है G20, ठीक है जी, जिसके चलते दिल्ली बंद है, तो ऑफिस वगैरह हमने बंद किया हुआ है, छुट्टी है, तो शनिवार इतवार तो होती है, शुक्रवार की भी कल छुट्टी है, तो डायरेक्ट हमारी मुलाकात अब कब होगी, मंडे को होगी। मंडे को आपकी अपनी टाइमिंग में, ठीक है। तो आज ये था हमारा वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा लगा, मजा आया होगा। चलिए अब आगे जरा बातचीत को देखेंगे हम मंडे को। खुश रहिए, आबाद रहिए, और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सारा टॉपिक कर लीजिएगा, इसकी 3 फाइलें आपके पास चल, ठीक है। नहीं, अब डायरेक्ट मंडे को मुलाकात करें, अब डायरेक्ट मंडे को मुलाकात करें। नमस्कार मेरे भाई, नहीं नहीं अभी 2 बजे वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट मंडे को मुलाकात करें, ठीक है भाई। और अगले हफ्ते मंडे से ही फिर यूट्यूब पर भी लगेंगे यार, वो कैब वगैरह आपके करने हैं। चलो मेरे दोस्त, नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए, और एक बार फिर से जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।